तो आज है बप्पा का हमारे यहाँ दूसरा दिन और आज मैं बनाने वाली हूँ बप्पा का सबसे प्रिय भोग उकडीचे मोदक। वैसे सच बताऊँ तो आज मैंने भोग कैसे लगाया है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ, क्योंकि इतनी सारी गड़बड़ होते होते बची है। मुझे तो लग रहा था आज मैं बिल्कुल टाइम पे नहीं पहुँच पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी और फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे बप्पा ने सच में मेरे लिए ही ऐसा किया कि मैं टाइम पे पहुंच पाऊँ भोग लेके और वो मेरी भोग खुशी खुशी खाएं। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको आज बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ जो मेरे साथ हुआ है। और आप लोग सुन के अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में कि क्या आप लोगों ने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है कि आपको ऐसा लगे कि सच में बप्पा ने या फिर भगवान ने आपके लिए ही कुछ ऐसा किया हो कि आपने जो सोचा है वो पूरा हो जाए। तो चलिए अभी मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ और मैं आपको अपनी बात भी बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आज बहुत डरी हुई भी थी और बहुत खुश भी थी। डरी हुई और थोड़ी नर्वस इसलिए थी क्योंकि मैं ये उकडीचे मोदक सच बताऊँ तो मैं पहली बार बना रही थी। वैसे तो मैं मोदक बहुत सारे तरीके के बनाती हूँ और पप्पा को चढ़ाती भी थी, लेकिन ये उकडीचे मोदक मैंने आज तक नहीं बनाया था बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में। और मैं खुश इसलिए थी क्योंकि मैं बप्पा का सबसे प्रिय भोग बनाने वाली थी। और ये नारियल फोड़ना खुद से, और ये जो स्टेप है जिसमें हम नारियल को घिसते हैं इस तरीके से स्क्रैपर से, इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा नर्वस थी। मुझे लग रहा था पता नहीं मैं कितने घंटे में ये काम करने वाली हूँ और कैसे करने वाली हूँ। मैं रात से ही बहुत नर्वस थी, बट लास्ट में तो मैंने सब कुछ बहुत आसानी से और टाइम पे कर लिया। और कैसे किया वो भी आप देखते जाइए। तो मैंने खुद से नारियल को फोड़ा और ये इस तरीके से मैंने सारे को डेसिकेटेड कोकोनट बना लिया। और मेरे पास सिर्फ यही एक मशीन थी, मैं मैनुअल वाली ऑटोमेटिक वाली नहीं थी जो मशीन आती है जिससे हम जल्दी जल्दी कर सके। तो इसके वजह से भी मैं बहुत नर्वस थी आज और मैं बहुत लेट हो गई थी। फिर अचानक से मुझे एक मैसेज आता है कि पंडित जी ही लेट हो गए, क्योंकि हमें भोग जो है वो 9:30 तक दे देना होता है। पंडित जी आ जाते हैं पूजा करने से पहले, और मुझे कॉल आता है कि पंडित जी लेट हो गए हैं। मैं एग्जैक्टली आधे घंटे लेट थी भोग लेके जाने में और पंडित जी 1 घंटे लेट हो गए। और फिर पता है क्या, पंडित जी की वजह से मेरा भोग एकदम टाइम पे पहुंच गया। मैं रेडी होके भी चली गई और बप्पा ने मेरा भोग भी ले लिया। तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे बप्पा ने सिर्फ ये चीज़ मेरे लिए ही किया था। पंडित जी, मुझे लगा कि सिर्फ मेरे लिए ही लेट हुए थे कि मैं टाइम पे पहुंच पाऊँ। तो आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कुछ क्या? और मैं इतनी खुश हो गई, मैं क्या बताऊँ। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब चलिए मैं आपको रेसिपी बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया। और हाँ, ये उकडीचे मोदक बहुत अच्छा बना था। इवन जो पंडित जी थे उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और जब मैंने पहली बार बना के इतना अच्छा बनाया तो आप तो अच्छा बना ही सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले मैंने नारियल को घिस लिया, वो तो आपने देखा ही। थोड़ा सा मैंने काजू को बारीक काट कर लिया और थोड़ा सा जायफल यानी जिसे नटमेग बोलते हैं आधा से कम को घिस लिया। अब आपको नारियल को कटोरी से नाप लेना है। तो 1 कटोरी आप सेट कर लीजिए। जिस कटोरी से आप नारियल को मेज़र करेंगे उसी से आपको आगे हर चीज़ मेज़र करना है। और जितना नारियल है उसका आधा गुड़ लेना है। तो कढ़ाई में मैंने घी डाला, थोड़ा सा खसखस यानी पॉपी सीड्स डाला, काजू डाला और उसके बाद घिसा हुआ नारियल डाल दिया और गुड़ डाल दिया। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ, खुद से क्रश करके डाला है। और जो मैंने जायफल का पाउडर बनाया था वो ऐड कर दिया। जब अच्छे से सब कुछ मिक्स हो गया, गुड़ अच्छे से अपना मॉइस्चर सूख गया, जो उससे मॉइस्चर रिलीज़ हुआ था, तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब कढ़ाई में मैं 1 कटोरी, जो कटोरी मैंने पहले सेट किया था उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी, 1 कटोरी दूध, उसमें थोड़ा सा घी डालकर अच्छे से जब बॉईल पे आ गया तो मैं यहाँ पर चावल का आटा ले रही हूँ। वैसे मैं यहाँ पर नॉर्मल चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ। मोदक के लिए एक स्पेसिफिक आटा आता है अम्बे मोहर का, अम्बे मोहर चावल का आटा होता है वो, बट इससे भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो मैं यहाँ पर 2 कटोरी आटा ली हूँ। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए आप ढक के छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पर अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अगर आपको लगे कि और पानी की ज़रूरत है तो आप गर्म पानी या गर्म दूध थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आटा हमें बिल्कुल चिकना करके गूँथना है। तो 5 मिनट मैंने इसे ढक करके छोड़ दिया है।
5 से 7 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ना है। वैसे सच बताऊँ तो इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम ही नहीं था। परात में मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया ताकि आटा चिपके नहीं, और अब मैं इसको बैच में करके अच्छे से चिकना करके गूँथ लूँगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा आटा गर्म लग रहा होगा, बस थोड़ी देर गर्म लगेगा, उसके बाद आप धीरे धीरे इसको चिकना करने की कोशिश करेंगे ना, फिर गर्म नहीं लगेगा। और इसे गर्म में ही आपको गूँथना है, हल्के गर्म में ही। इसे मैं अच्छे से मसलते हुए गूँथ लूँगी। अगर आपसे पॉसिबल है तो आप एक बार में ही गूँथ लीजिए। वैसे सच बताऊँ तो मैं पहले दिन ही ये मोदक बनाने वाली थी, पर मैं स्पेसिफिक आटा बताई, मोदक का आटा आता है, मैं उसका वेट कर रही थी, मुझे वो कहीं नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि मैं तो इस बार पप्पा को मोदक खिला के रहूँगी, तो मेरे पास जो चावल का आटा पड़ा था मैं उसी से बना ली, मतलब यूज्ड नहीं था, वो न्यू पैकेट था। तो अब मैं दूसरे बैच को भी अच्छे से गूँथ ले रही हूँ, और इससे भी बहुत अच्छा बन जाता है। आप एक बार बनाइएगा। और ये जो नारियल का हमने स्टफिंग तैयार किया था, उसे अच्छे से आपको ठंडा होने देना है। गुड़ बिल्कुल पिघला हुआ नहीं रहना चाहिए। और मैं मोदक का ये मोल्ड ले रही हूँ, और इसमें इस तरीके से आप पहले एक लोई डालेंगे आटे का, और उसको उस शेप में अच्छे से फैला लेंगे। बहुत मोटा नहीं रखना है और बहुत पतला भी नहीं रखना है कि जो स्टफिंग हम भरेंगे वो बाहर आ जाए, बिल्कुल मीडियम रखना है आपको। और इस तरीके से उंगली की मदद से आप इसके बीच में स्पेस बना लेंगे। इस तरीके से जब कैविटी बन जाएगी तो इसके अंदर हम ये स्टफिंग भरेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है और बहुत कम भी नहीं भरना है, क्योंकि जो आटा है उसमें तो ना मैंने नमक डाला है ना चीनी डाला है, तो उसका स्वाद इसी से आएगा। इसलिए आपको इस क्वांटिटी में भरना है कि उसका टेस्ट अच्छा आए। और इसकी जो खुशबू है ना, अभी से मेरे किचन में इतनी ज़्यादा फैली हुई थी, इतनी अच्छी लग रही थी। मुझे खुशी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं बप्पा के लिए आज ये मोदक बना रही थी। और सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इस बात की हो रही थी कि मैं लेट होते होते भी इतने टाइम पे जाने वाली थी, तो मैं अभी भी बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी कि कहीं मैं फिर लेट ना हो जाऊँ खुशी से। तो इस तरीके से मैंने एक मोदक बना लिया है, और देखिए कितना सुंदर शेप निकल के आया है। आप चाहें तो अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं हो तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, जैसे हम लिट्टी वगैरह बनाते हैं ना, आप वैसे भी बना सकते हैं। मैंने पहले भी आपको वीडियो में कहा था, बप्पा आप किस शेप में बना रहे हैं, बप्पा वो नहीं देखते, बस आप अच्छे मन से बनाइए, बप्पा सिर्फ वही देखते हैं। तो इस तरीके से मैंने पहले 10 से 12 बना लिया है। और इसके ऊपर अब मैं थोड़ा केसर का धागा लगा दूंगी, क्योंकि जब आप पहले केसर का धागा लगा देंगे ना और फिर इसे स्टीम करेंगे तो बहुत अच्छा कलर आ जाता है केसर का इसके ऊपर, और फिर आपको कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर ये मेरे पास स्टीमिंग प्लेट है, तो इसके ऊपर मैं घी लगा दे रही हूँ अच्छे से, और फिर हम सारे मोदक को इसके ऊपर रखकर स्टीम करने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर केला का पत्ता भी बिछा सकते हैं, ताकि जो मोदक है वो चिपके नहीं प्लेट में। और कढ़ाई में मैंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। और आप जब भी कोई चीज़ स्टीम करें ना, तो उसमें एक छोटा सा नींबू का टुकड़ा ज़रूर ऐड कर दे, ताकि जो पानी का दाग लग जाता है बर्तन में वो नहीं लगेगा, आपका बर्तन बिल्कुल क्लियर और चिकना रहेगा। तो एक बैच मैंने रख दिया स्टीम होने के लिए। अब दूसरा बैच भी मैं बना ले रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर मोदक बन के सारा रेडी हो रहा है। और यहाँ पर ये बैच एक रेडी हो गया है। 15 मिनट तक मैंने स्टीम किया था, तो आप 15 से 16-17 मिनट आप स्टीम कर सकते हैं। लेकिन आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि कहीं मोदक कच्चा नहीं रह गया हो, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप स्टीम कीजिएगा। तो मैं इस तरीके से एक बड़े से थाली में सजा ली हूँ, और सबके ऊपर मैं घी लगा दूँगी। तब तक मैं रेडी भी हो गई थी, जब तक दूसरा बैच रेडी हुआ था मैं भी रेडी हो गई थी। और देखिए प्रसाद भी रेडी है टाइम पे। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना बप्पा का मोदक। अरे बप्पा का मोदक है तो सुंदर तो होगा ही, और अंदर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक आप ये देखिए। नमो